So if we have an alcohol and इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दें हम एल्डिहाइड में, और फिर इसको और ऑक्सीडाइज करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और यहां से यहां दिस इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसका उल्टा, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड पे जाते हो तो इसको कहेंगे रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन। एंड दिस इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। सो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स की। अल्केन्स काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, और इसी वजह से इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी काफी कम है। सो अल्केन्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको एक्सट्रीम कंडीशंस लगाने पड़ते हैं। तो पहला जो ऑक्सीडेशन मेथड है अल्केन की ऑक्सीडेशन का, वो है केमिकल ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 और K2Cr2O7। तो अगर हमारे पास में 1 डिग्री हो, सो वी हैव CH3CH2, इसमें CH3CH3, इसमें आप KMnO4 ऐड करोगे तो ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल है। सिमिलरली अगर आपके पास में ये केस हो जाए तो भी यहाँ पे KMnO4 पे ऑक्सीडेशन या K2Cr2O7 पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। बट अगर टर्शरी का केस हो, टर्शरी का केस हो और इसमें हम ऐड करें KMnO4, तो ऑक्सीडेशन होगा into an tertiary butyl alcohol. So basically 1 degree alkane and 2 degree alkane are not oxidized by KMnO4, but 3 degree into tertiary alcohol. 3 degree will be oxidized to tertiary alcohol. देन दूसरे ऑक्सीडेशन मेथड्स होते हैं अल्केन को ऑक्सीडाइज करने के, बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, देखिए। सो सेकेंड रिएक्शन is CH4 in presence of O2, copper 523 Kelvin at 1000 atm is converted into CH3OH। अब ये जो ऑक्सीडेशन मेथड है, ये प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल भी होगा। मिथेन से प्रिपेयर कर रहे हैं मिथेनॉल 9:1 रेशियो में मिक्स करके। थर्ड मेथड, अगर हम CH4 in presence of O2 and molybdenum oxide MO2O3 एंड हीट कर दें तो हमें मिल जाता है HCHO प्लस H2O। फोर्थ, इथेन को ऑक्सीडाइज करें अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ CH3COO2 Mn COO2 करो यहाँ पे एंड हीट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दैट इज। और फिफ्थ एंड लास्ट वन,
CH4 प्लस O2, और ये कंबशन रिएक्शन अगर आप देख रहे हैं तो कंबशन में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन विल गिव CO2 एंड H2O। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। एंड सिक्स्थ एक और लिख लो, अगर CH4 in presence of O2 and O2 should be in a limited amount, then इस केस में हमें कार्बन प्लस H2O भी देखने को मिल सकता है। इसको कहते हैं कार्बन ब्लैक। अब आपने ये प्रोसेस देखा है कि नहीं देखा है, पर ये काजल बनाते हैं जो, वो वाली मेथड है। तो होता ये है कि गांव में आप जब जाओगे, आज तो नहीं होता, बट पहले क्या करते थे कि इस तरीके से दिया लेते थे, दिए के अंदर तेल है, मान लो तेल मतलब हाइड्रोकार्बन जैसा है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा इसके अंदर में, और यहाँ एक बाती लगी हुई है और इस पे आपने इसको जला रखा है। और क्या करोगे आप, यहाँ पे ऊपर से ना, यहाँ पे एक इस तरीके का आप वेसल लगा दोगे, चम्मच जैसा, थोड़ा सा कर्व्ड होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का इसको लिमिटेड सप्लाई मिलेगा। तो उससे होगा ये कि ये कार्बन पूरा का पूरा नहीं जल पाएगा। ऐसा रखना है कि ये जलता भी रहे। तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे, थोड़ी देर आप ये करो, इसको रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा जम जाता है, राइट? दैट इज कार्बन। जो यहाँ पे जमा हो जाएगा, दैट इज कार्बन ब्लैक। और कार्बन ब्लैक को ही फिर यूज करते थे एज अ काजल। तो ये जो है एक प्रोसेस था कार्बन ब्लैक बनाने का। तो यहाँ ऑयल होगा, और सेम वही प्रोसेस देखिए रिपीट हो रहा है। अगर आप हाइड्रोकार्बन ले लें, O2 का लिमिटेड सप्लाई, तो कार्बन ब्लैक बना सकते हैं यहाँ पे। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नोट करो। देन नोट कर लिया हमने अगर, तो आगे लिखेंगे। ये हुआ अल्केन्स का ऑक्सीडेशन। इसके बाद बात करेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस के ऑक्सीडेशन की। सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। Oxidation of alkenes and alkynes. First method is Bayer's reagent. Bayer's reagent that is cold dilute 1% alkaline KMNO4 solution is Bayer's reagent। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास अल्कीन हो, अगर हमारे पास रिएक्टेंट हो, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम प्रोडक्ट देखें इन बेयर्स रिएजेंट, अगर हमारे पास अल्कीन था यहाँ, तो बन जाता है विसिनल डायोल। अगर हमारे पास था अल्काइन, तो बनेगा डायकीटोन। और ये रिएक्शन जो आपको मैं बता रहा हूं,
ये हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस में देख चुके थे। अगर याद नहीं आ रहा है तो अभी याद आ जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज बताओ कैसा था स्टीरियोकेमिस्ट्री KMnO4 एडिशन का? इट वाज अ सिन एडिशन। और जनरल आपको समझना है दैट बोथ OH add from same side, both OH group add from the same side। so अभी भी याद नहीं आया तो आप इसका जनरल रिएक्शन या मैकेनिज्म देख लो। तो आपने ये देखा था C डबल बॉन्ड C, इसमें जब आप ऐड करते थे KMnO4, this is dilute KMnO4 in presence of OH minus, और इसकी जगह हम ऑस्मियम ऑक्साइड OSO4 इन प्रेजेंस ऑफ NaHCO3 NaHSO3 NaHCO3 भी था, ये लेते थे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता था OH OH, दोनों सेम साइड से लग रहे थे। दिस इज विसिनल डायोल, दैट इज अ सिन एडिशन प्रोडक्ट। मैकेनिज्म क्या था? इसके अंदर में MnO4 माइनस सो डबल बॉन्ड का इधर और ये वापस से आएगा इधर, और ये ऑक्सीजन का अटैक इधर से होता था, तो हमें मिल जाता था OMn OMn O माइनस डबल बॉन्ड O, देन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस और H2O, इसका वापस से ये ब्रेक होगा। दोनों O देखिए सेम साइड से लग रहे हैं, तो एक OH इधर और एक OH यहाँ पे, और साथ में मिल जाता था MnO2 प्लस H2O। MnO2 जो बन रहा था ये होता था ब्राउन ब्लैक कलर का, चॉकलेट ब्राउन, नीचे की तरफ जमा हो जाएगा। इसी तरीके से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी यही होता था। सेकंड लिख रहे हैं इसमें, ये हम लोग अल्कीन की रिएक्शन में देखिए देख चुके हैं। सेकंड इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन अल्कलाइन medium, OSO4 in presence of NaHSO3। तो ये हमारा बेयर्स रिएजेंट जैसा ही होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सो अगर हमारे पास अल्कीन है विसिनल डायोल, अल्काइन है तो मिलेगा हमें डायकीटोन। एडिशन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री इट इज अ सिन एडिशन। मैकेनिज्म में क्या होगा? OSO4 को ड्रॉ करो और सेम MnO4 माइनस जैसा
ऑक्सीजन का एडिशन ऑस्मियम से लगे हुए ऑक्सीजन का सेम एडिशन होगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में आप देखिएगा ये मैकेनिज्म हम पूरा देख चुके हैं। ओके, एक एग्जांपल लिखते हैं। प्रोडक्ट बनाना है हमें स्टीरियो केमिस्ट्री बताते हुए। First one, this is a cis, the addition is syn. So cis anti-racemic mixture, that means cis syn will give meso compound. meso compound कैसे बनाओगे? तो जो OH ऐड हो रहे होंगे वो सेम साइड से आप इस तरीके से जोड़ लो। syn addition in this, so OH सेम साइड से लगेगा, तो अगर आप वेज से लगा दें दोनों तरफ, देन इसके नेक्स्ट में भी यही होने वाला है। This one is trans syn. So trans एंटी मेसो बनता था ट्रांस सिन पे, और एक इसका मिरर इमेज। देन थर्ड ऑक्सीडेशन में देखिए, ऑक्सीडेशन में थर्ड मेथड अल्कीन के ऑक्सीडेशन का देख रहे हैं हम। ऑक्सीडेशन with peroxy acids, oxidation with peroxy acids, so लिख लीजिए, an alkene is converted to an epoxide by a peroxy acid. Now peroxy acid बेसिकली होता यह है कि अगर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाओ, यानी कि यहाँ पे ओ ओ लिंकेज होना चाहिए, पर ऑक्सी लिंकेज होना चाहिए। नाउ द जनरल रिएक्शन, अल्कीन
इसमें परऑक्सी एसिड ऐड करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है वो जाके बनाएगा परऑक्सी, और इसमें आप नेक्स्ट स्टेप में अगर H+ इन H2O हाइड्रोलिसिस करा दें तो OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। दिस इज एंटी एडिशन। जैसे यहाँ पे हम ले सकते थे परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड, देन मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड MCPBA, पर फॉर्मिक एसिड PFA एंड सो। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हमने देख ली, लिख भी लो इसको। स्टीरियोकेमिस्ट्री, एंटी एडिशन in diol formation, anti-addition in diol formation। सो ये भी हम देख चुके थे। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के अंदर, तो एक एग्जांपल लिखिए। ड्रॉ द प्रोडक्ट। Okay, so first one, see, this is एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन है, इसका मतलब एक OH अगर वेज पे लगा तो दूसरे OH को डैश पे लगना होगा। दिस इज सिस एंटी एंड सिस एंटी रैस्मिक मिक्सचर। और एक इसका मिरर इमेज। दिस इज ट्रांस
एंटी मेजो and this will be the final product here. ओके अगर आपके कंपाउंड में दो पाई बॉन्ड्स हो यानी दो अल्कीन्स हो, अल्कीन पोजीशन हो, तो जनरली किस पोजीशन पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले नोट कर लो यहां तक। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। सो मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है और इसमें आपने ऐड किया परफॉर्मिक एसिड। नाउ दो पाई बॉन्ड थे तो किस पोजीशन पे ऐड हो, तो आपको समझना है कि ऑक्सीजन जो था इसके पास लोन पेयर थे और ये पाई बॉन्ड कैसा एक्ट कर रहा है। ये पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा किसी को। तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी पाई बॉन्ड पे वो ज्यादा इजीली ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। दैट मीन्स आपको प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे और फिर अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करा दें तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा फाइनली। सो आप ये कह सकते हो कि मोर सब्सटीट्यूटेड pi bond is more nucleophilic and therefore reacts faster with peroxy acid than less substituted pi bond. देन फोर्थ ऑक्सीडेशन देखेंगे हम यूजिंग KMnO4 इन H+। यहां तक नोट कर लीजिए। Oxidation with acidic KMnO4 that is KMnO4 in H+। देखिए आपने कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 देखा था, वो बेयर्स रिएजेंट के नाम से देखा था। अगर आप एसिडिक KMnO4 लोगे तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बोल रहे हैं तो आपको पाई बॉन्ड के पोजीशन पे 2 OH लगाना है, लेकिन अगर एसिडिक KMnO4 बोल रहे हैं KMnO4 इन H+, तो इसका मतलब आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करना होगा और प्रोडक्ट आपको बनाना होगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट
पहले मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख देता हूं। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज सिन एडिशन। अच्छा, रिएजेंट आप क्या लेंगे यहां पे? KMnO4 इन H+, और कई बार आपको दिख जाए अगर KMnO4 इन OH-, तब भी आपको इसी तरीके से ट्रीट करना है। नाउ मान लो आपके पास में, मैं एग्जांपल से डील करता जाऊंगा। सो मान लीजिए हमारे पास है अल्कीन, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं KMnO4 इन H+। तो आपको इतना समझना होगा दैट पाई बॉन्ड को यहां से आपको स्प्लिट कर देना है। अगर दोनों तरफ R ग्रुप लगे हुए हैं तो फर्दर और ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अगर H लगा हुआ है तो उसका और ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए CH3 का तो कुछ नहीं हो रहा, बट C डबल बॉन्ड O और H का हो जाएगा OH, राइट। डबल बॉन्ड O लगता था, फिर इस H का ऑक्सीडेशन होके OH हो जा रहा है। देन मान लीजिए आपके पास है और आपने यहां पे दोनों H लगा दिए। अब क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबका ऑक्सीडेशन एक, पाई बॉन्ड का ऑक्सीडेशन सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जैसा ही कराते हैं। अल्काइल ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब ये वाला हिस्सा जो है, देखिए डबल बॉन्ड O की जगह आप लगा देंगे डबल बॉन्ड O, H की जगह आप लगा देंगे OH, और दूसरे H की जगह भी OH। अब ये फॉर्म टूट जाएगा, यहां से एक कार्बन पे दो H स्टेबल नहीं होते, तो आपको मिल जाता है CO2 प्लस H2O। ना अगर हमारे पास है alkyne, so let's say we have CH3, C triple bond CH। यहां से वाटर निकालो ना, HOH, क्या बच जाएगा आपके पास में? CO2। और ये वाला जो हिस्सा है जहां R लगा हुआ है, वो वाला हिस्सा डबल बॉन्ड की जगह से डबल बॉन्ड O लगेगा। नाउ इफ वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड एंड वी हैव KMnO4 इन H+, तो देखिए आपको करना ये है बस, ट्रिपल बॉन्ड की जगह ऑक्सीडेशन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। R ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता नहीं, तो CH3 वैसे का वैसा रहेगा। डबल बॉन्ड की जगह लग जाएगा डबल बॉन्ड O, और एक सिंगल बॉन्ड की जगह OH। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O समझो, एक बॉन्ड की जगह OH, और इस H वाले बॉन्ड की जगह भी OH कर दो। फिर क्या करेंगे आप, एक कार्बन पे दो H स्टेबल नहीं है, वाटर बाहर निकालो यहां से, तो आपको मिल जाएगा CO2। यानी कुल मिला के आपको समझना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड CH है तो उसको CO2 बनाना है, और ट्रिपल बॉन्ड और R है तो RCOOH। So let's say we have KMnO4 and H+. Draw the product.
ओके, प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे हमें। सो फर्स्ट वन, यहाँ से आप ब्रेक करेंगे और क्योंकि यहाँ पे एक H लगा हुआ है तो आप इसको COOH बना दें। देन दूसरी तरफ एक दो कार्बन, दैट इज CH3 COOH, तो यहाँ से ब्रेक करो और यहाँ से ब्रेक करो। इधर से लग जाएगा COH और इस वाले कार्बन पे भी COOH। देखिए डबल बॉन्ड इधर से एक और एक दो थे तो डबल बॉन्ड O पे रुक जाएगा। ये दूसरा वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा CH2, इसका क्या होगा, ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट, यहां से इसको स्प्लिट करेंगे, COOH, और ये CH का क्या होने वाला है, ये CH का क्या होने वाला है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको मिलेगा CO2 एंड H2O। आप चाहो तो पूरा बना सकते हो या सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ओके, आगे लिखेंगे फिफ्थ मेथड, that is oxidation with ozone, that is ozonolysis सो ओजोनोलिसिस अपन यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन ही तो वैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, बट स्पेसिफिकली इट इज यूज्ड फॉर अल्कीन एंड अल्काइंस। नाउ ये भी KMnO4 जैसा ही ऑक्सीडेशन होगा, बट अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ये दो तरीके का होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बिल्कुल KMnO4 ऑक्सीडेशन की तरह ही ट्रीट करना है आपको, जबकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस थोड़ा सा माइल्ड होता है और यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन पे रिएक्शन रुक जाती है। तो पहले तो रिएजेंट यहाँ पे लेंगे ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में लेंगे हम ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ऐसे समझें, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। देखो एग्जांपल से आप समझो, बिल्कुल आपको क्लियरली ये डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से हमारे पास है, इसमें हमने ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्सीडेशन कराया, तो बीच से आप ऑक्सीडाइज कराएंगे। देखिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एक ये मिलने वाला है, दूसरा मिलेगा हमें C डबल बॉन्ड OH एंड CH3। देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर इसकी जगह ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में इसको ही करा रहे होते तो इस केस में जो कीटोन वाला हिस्सा है वो तो वैसा ही रहेगा, और ये एल्डिहाइड वाला जो हिस्सा है इसमें H वाला जो हिस्सा है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O इस H की जगह फर्दर ऑक्सीडेशन होके OH हो जाएगा। तो हमें यहां मिल जाएगा CH3COOH। एक साथ ही बता देता हूं ये दोनों रिएक्शन को।
लेट्स से दोनों तरफ H लगा हुआ है। अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएं और एक जगह हम कराएंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा? नाउ जो यहाँ पे एच एच वाला हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पे रुक जाएगा। बट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो भी एल्डिहाइड वाले हिस्से हैं वो और ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे इसका ऑक्सीडेशन और हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच का हो जाएगा ओ एच एंड ओ एच। नाउ वी नो दैट एक कार्बन पे दो एच स्टेबल नहीं है, ये टूटेगा, टूट के मिलेगा हमें H2O प्लस CO2। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? एक ये मिलेगा, एक CO2 मिलेगा और H2O मिल जाएगा। अगर हमारे पास है R C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम करा रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यहां से आपको देखना होगा कि ये पूरी तरीके से टूटता नहीं और आपको मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में KMnO4 जैसा ऑक्सीडेशन कराएंगे, दैट मीन्स हमें मिल जाएगा RCOOH। और ये दूसरा वाला हिस्सा इसका क्या होगा? देखो दूसरे वाले हिस्से का क्या होने वाला है? तो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड O, एक और बॉन्ड है उसका OH हो जाएगा, दूसरा H वाला बॉन्ड इसका भी OH। दैट मीन्स यहां मिल जाएगा हमें H2O प्लस CO2। ओके, अगला लिखिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। सो इसके लिए एक हम टेबल बनाएंगे। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। सो in case of weak oxidizing agent, strong oxidizing agent, सो यहाँ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या क्या ले सकते हैं वो देख लीजिए। PCC ले सकते हैं, pyridinium chlorochromate। देन देयर इज PDC, pyridinium dichromate। या हम ले सकते हैं CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मीडियम।
देन अगर आप लेते हैं CrO3 इन वाटर और H2CrO4, KMnO4 इन H+ या K2Cr2O7 इन H+. So 1 degree alcohol is oxidized to एल्डिहाइड बिकॉज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड पे रुक जाएगा. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा. 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन पे रुक जाना है, यहां पे भी कीटोन. 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड. सो फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH, इसमें ऐड कर दें अगर हम PCC और पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट, या फिर हम ऐड कर सकते हैं CrO3 इन इनर्ट मीडियम. और CH3COH. ओके, लिखो PCC क्या होता है. PCC is pyridinium chlorochromate. So pyridine, इसमें HCl एंड CrO3 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा NH और प्लस, ये हो गया pyridine का pyridinium. ओके, क्लोरो दैट इज Cl माइनस, क्रोमेट CrO3. ये होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट इन नॉन एक्वस solvent. Then PDC is pyridinium dichromate. Pyridinium dichromate, that is 2C6H5N डॉट CrO3. और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2 है और है CrO3. इसकी जगह कई बार जोन्स रिएजेंट भी यूज करते हैं. इसमें सब में देखिए आप CrO3 कॉमन है, CrO3 in presence of pyridine. Then MnO2. This is used for selective oxidation of allylic and benzylic alcohol into aldehyde and ketone.
देन अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो और इसमें हम ऐड कर दें KMnO4 इन H+ और साथ में हीट, so this becomes a very strong oxidizing agent. In case of very strong oxidizing agent, 1 degree will be converted to carboxylic acid. 2 डिग्री अल्कोहल जो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था, कीटोन टूटेगा और फिर से ऑक्सीडाइज होगा टू गिव मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड 3 डिग्री अल्कोहल जो कि नॉर्मल केस में ऑक्सीडाइज नहीं होता था, इस केस में ऑक्सीडाइज होकर देगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप कॉपर एंड हीट ले रहे हैं इसकी जगह, सो 1 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। कीटोन विल बी 2 डिग्री अल्कोहल होगा कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको डिहाइड्रेट टू अल्कीन कहेंगे। सो इसमें कॉपर एंड हीट ऐड किया मैंने, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। देन तो यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाता है इस केस में, एंड ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कॉपर एंड हीट का केस है ये। देन नेक्स्ट लिखिए एल्डी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए नेक्स्ट है ओपेनॉर्स ऑक्सीडेशन। ओपेनॉर्स ऑक्सीडेशन, सो सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल जो है, इसमें हम ऐड कर देते हैं एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ AlOCme3 एंड थ्राइस। सो मिल जाएगा ये 2 डिग्री जो अल्कोहल था ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा वाला हिस्सा रिड्यूस हो जाना है, यानी कि मिल जाएगा हमें RCOR प्लस CH3CH CH3OH। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कीटोन हियर। अगर हम एल्डिहाइड ले लें या 1 डिग्री अल्कोहल ले लें, जैसे कि अगर मैं ले लूँ RCH2OH और बाकी पूरा का पूरा वही सेटअप है, तो मुझे मिल जाएगा RCOH यानी कि एल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ पे जो रेट है ऑक्सीडेशन का, दैट इज RCH2OH R2CHOH एंड R3COH, यानी 1 डिग्री अल्कोहल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। वैसे 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, एल्डिहाइड का रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाएगा।
एक एग्जाम्पल लिख लो, और इस एक एग्जाम्पल से सारे जितने हमने पढ़े अल्कोहल के लिए उन सबको कवर कर लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट स्टेप में ऐड कर रहे, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करा रहे K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनाना है। देन आप ऐड करेंगे इसमें PCC, और बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा। ओपन और ऑक्सीडेशन। देन CrO3 एक्वस। CrO3 इनर्ट मीडियम नहीं लिया, CrO3 एक्वस लिया मैंने, ध्यान दीजिए। एंड लास्ट में MnO2। सो K2Cr2O7 is a strong oxidizing agent, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से आप ये कह सकते हो कि डबल बॉन्ड की तरफ से यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, OH का ऑक्सीडेशन होने वाला है, और इस OH का भी ऑक्सीडेशन होगा। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कंसिडर नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग में कंसिडर होगा। तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है इसका क्या होने वाला है, CH3COOH, ये वाला CH का COOH, देन C डबल बॉन्ड O CH2, और इस तरह आएगा COOH। पीसीसी इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहना चाहिए। OH का डबल बॉन्ड O CH2 COH, ओपन और ऑक्सीडेशन। CrO3 एक्वस, फिर से वही काम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखो, CrO3 एक्वस लिया है आपने, इनर्ट मीडियम लिया होता तो फर्स्ट वन प्रोडक्ट बनता जो इसके ऊपर बना है। लेकिन अगर आप एक्वस मीडियम लोगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड MnO2 जोन्स रीएजेंट, स्पेसिफिकली इसको इस्तेमाल करना है, सॉरी जोन्स रीएजेंट नहीं, MnO2 अलग होगा, ये यूज करते हैं हम लोग एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन के लिए। दैट मीन्स सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा इसका, बाकी वैसे का वैसा रहने वाला है।
आगे बढ़े और कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन देखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। So first is acidic KMnO4 and K2Cr2O7 as oxidizing agent. So basically अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है और इसमें आपने ऐड कर दिया KMnO4 in H+ या K2Cr2O7 in H+, सो ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपके पास एल्डिहाइड है और सेम रिएजेंट ऐड किया हमने, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी जगह अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन का रूल थोड़ा अलग है। इसको मैं एक एग्जांपल से बता दूं। अगर सो लेट से हमारे पास है CH3CO CH2 CH2 CH3। इसमें ऑक्सीडेशन कराना है हमें, तो अब देखो कहाँ से ब्रेक करना है इसको। इसका ऑक्सीडेशन होगा यहां से, तो हमें मिलेगा CH3 COOH प्लस, तो दोनों तरफ से ब्रेक हो सकता था, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ से। किस तरफ से ब्रेक होगा उसके लिए हम लिखेंगे, लिखो पॉपऑफ्स रूल। In case of unsymmetrical ketone, the C double bond O group remains with smaller alkyl group. So unsymmetrical ketones में CO स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के पास रहेगा, तो उसके जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है उधर से आपको ब्रेक करना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपसे पूछें, सो KMnO4 in H+, ड्रॉ द प्रोडक्ट। अच्छा एक काम करो, KMnO4H+ और साथ में हीट भी लगाओ, बिकॉज कीटोन्स जो होते हैं वो इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज तो नहीं होंगे। तो यहां लिख लेते हैं, हम लोग काम करते हैं KMnO4 इन H+ एंड हीट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप समझ के चलिए। और यहां मैं बता भी देता हूं, कीटोन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। Ketones are very difficult to oxidize and are oxidized only on heating
with a strong oxidizing agent. प्रोडक्ट बन गया। Mechanism with H2CrO4, that is chromic acid. So CrO3 reacts with H2O to give H2CrO4. Then in the second step, HOH बाहर आ जाएगा, वाटर this is the chromate ester. अनस्टेबल होगा, यहाँ से H ब्रेक होगा, Cr फिर आएगा ये इधर और ये इधर। दिस इज द RDS स्टेप। प्लस H2CrO3। अगर इसकी जगह हमारे पास देन सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आप लिख सकते हो कि अगर ये एल्डिहाइड का फर्दर और ऑक्सीडेशन कराना है तो पहले वाटर के साथ रिएक्ट, दिस इज चेमडायोल and this is also unstable. Then in the RDS step, यहाँ पे हाइड्रो देखो CH बॉन्ड का ब्रेक होना RDS स्टेप में है, ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे एक दिख रही है हमें। सो अगर आपसे पूछें रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या था, RCH2OH and RCD2OH, इसमें what is the rate of oxidation and
RCHO and RCDO. So we know that bond energy wise CH बॉन्ड और CD बॉन्ड में अगर आप देखोगे तो CH बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है CD बॉन्ड। तो H वाला बॉन्ड CH बॉन्ड जो है वो ब्रेक आसानी से हो जाएगा, तो RDA स्टेप फास्ट हो जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड से। देन एल्डिहाइड वाले केस में भी यही रीजन आप दे सकते हैं। तो क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन विथ H2CrO4